नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ 10th ईयर का फाइनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का है, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, 40 नंबर के। उसमें 1.5 घंटा का समय मिला था। तो आज हम इसी का सॉल्यूशन करेंगे और ये साइंस का है। ठीक है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव होता है। सदैव जो होता है वो उत्तल दर्पण द्वारा सीधा होता है। फिर है सेकंड क्वेश्चन, गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? तो 2 गुना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? शून्य होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋणात्मक, ऑप्शन 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का यूज किया जाता है? जो सैलून में दर्पण यूज होता है वो दर्पण जो होता है वो कॉनकेव मिरर होता है, यानी कि अवतल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण जो गोलीय लेंस होता है वो 2 प्रकार के होता है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु किस स्थिति होती है? कहाँ पे? फोकस पे, फोकस और 2f के बीच, लेंस और f के बीच, या फिर 2f और अनंत के बीच। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, फोकस और 2f के बीच होता है उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति फोकस और 2f के बीच होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह किस ओर मुड़ती है? अभिलंब के समांतर, अभिलंब से दूर, अभिलंब की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभिलंब की ओर मुड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, वाट होता है, अर्ग होता है, या डायोप्टर होता है? तो आप लोग, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेंस का क्षमता या का एसआई मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे आप लोग का बहुत फ़ायदा होगा। इससे अभी 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सब सब्जेक्ट का वीडियो डाल देंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हमारे नेत्र में लेंस होता है, हमारे जो आँख में वो लेंस कैसा होता है? अवतल लेंस होता है, उत्तल होता है, समतल होता है, कि द्विपक्षीय होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है? पुतली करती है, या दृष्टिपल करता है, या पश्चमाभी मांसपेशियाँ करती है, या परितारिका करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चमाभी मांसपेशियाँ। 10 का ऑप्शन नंबर 3। 11 नंबर क्वेश्चन में है, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मान कितना होता है? स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक जो होता है वो अनंत होता है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। यानी कि अवतल लेंस के चश्मा का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 13, तारे का टिमटिमाना किस प्रकार का घटना है? तो तारे का टिमटिमाना किस प्रकार का घटना? ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? उपचायक, अपचायक, अभिकारक या उत्पाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अभिकारक। क्वेश्चन नंबर 15 है, समीकरण CaCO3 में ऊष्मा देंगे CaO + CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसमें टूट रहा है, तो ये वियोजन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है या संयोजन है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन संतुलित समीकरण है? कौन संतुलित समीकरण है? आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन 2 जो है वो संतुलित है, क्या कि 3Fe यहाँ भी है, 3Fe यहाँ भी है। यहाँ पे देख सकते हैं 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन। तो यह संतुलित समीकरण है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, अभिक्रिया ZNO + C रिएक्शन करें ZNO + CO में किसका उपचयन होगा? तो इसमें कार्बन का उपचयन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? लाल को नीला कर देता है वो क्षार होता है। इसका ट्रिक भी होता है अनील और क्षालीन। अनिल मतलब अम्ल जो है वो नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, और क्षार जो है लाल को नीला करता है। ठीक है, ट्रिक अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? यानी कि वीक एसिड कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CH3COOH। अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। अम्ल में क्या होता है? H+ आयन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक, लैक्टिक, फॉर्मिक या सिट्रिक? तो दही और दूध में जानते हैं आप लोग लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, क्योंकि 7 के बराबर उदासीन, 7 से कम अम्ल, 7 से अधिक क्षारीय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25,
कौन अधिक क्षारीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 26, रंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन 3 होता है CaCO3। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कहाँ से निकलता है? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या पर्णहरित से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल से। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 28, अनाक्सी शोषण के फलस्वरूप क्या बनता है? अनाक्सी शोषण के फलस्वरूप एथिल अल्कोहल बनता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम जो है वो परजीवी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो रुधिर का तरल भाग जो होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो मछली में 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। वृक्क उत्सर्जित अंग है। क्वेश्चन नंबर 33, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। क्वेश्चन नंबर 34, किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? अमीबा में, हाइड्रा में, स्पाइरोगायरा में या म्यूकर में? तो आप लोग भी जानते होंगे इसमें हाइड्रा में होता है मुकुलन विधि। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35, एड्स रोग किसके कारण होता है? एड्स रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? बताओ कमेंट सेक्शन में। तो एड्स होता है विषाणु के कारण। एम्यूनो क्या होता है? एड्स हो गया। अब 36 नंबर क्वेश्चन, पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं पराग कोश में? बादल, अंडाशय, अंडक या परागन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परागन। बायो का क्वेश्चन है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, क्या कहलाता है? पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट हो चुका, अब 3 क्वेश्चन बचा होगा हम लोग के पास। 38, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? अनवीकरणीय कोयला, इसका राइट आंसर। 39 क्वेश्चन नंबर, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलना वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी बना सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः जैव गैस का संघटक है? हाइड्रोजन, मीथेन, एथेन या ब्यूटेन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। तो आप देख सकते हैं ख़त्म हो चुका है, तो हमने पूरा सॉल्व करा दिया है। आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कैसा लगा वीडियो, और भी सभी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में कमेंट करके बताएं, हम सबका डाल देंगे। और इस चैनल पे आपको सबका मिल जाएगा, आप लोग प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड।